सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया हमारा सर्टिफिकेट अभी बनकर नहीं आया। फॉर एग्जांपल, कोई बोल रहा है कि मुझे प्लस 2 की मार्कशीट अभी रिसीव नहीं हुई है, कोई बोल रहा है मेरा ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, किसी के नेम में मिसमैच हो गया है, नया बनने को दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या करें एंड क्या हमारा फॉर्म जो है इसके बिना फिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, जो कि वेरीफाई होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस द्वारा एंड फिर आपका एडमिशन अप्रूव किया जाता है। अगर इसके अंदर कोई कमी पाई जाती है या कोई गलती पाई जाती है तो आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, आपका एडमिशन जो है वो अप्रूव नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास प्लस 2 की मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास प्लस 2 की मार्कशीट नहीं है तो बेटर होगा कि आप जो है अभी 10 दिन वेट कर लीजिए, 15 दिन वेट कर लीजिए, और आपका फॉर्म क्लोज होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो फॉर्म फिल करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स जो आपका अपलोड करने वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेकर कर दीजिएगा। हालांकि इन केस उसके अंदर भी आपकी मार्कशीट आपको नहीं मिलती है तो इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको जो है एक डिजिटल कॉपी मिली होगी। फॉर एग्जांपल, आपको डिजी लॉकर वाली मार्कशीट मिली होगी, या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो, जैसे कि बिहार स्टेट बोर्ड के भी मार्कशीट नहीं आई है, तो उस सिचुएशन में आप जो है जो ऑनलाइन मार्कशीट आपको मिली है वो अपलोड कर दीजिएगा। और अभी आप पूछोगे कि यार भैया, अगर हम वो अपलोड कर देंगे तो कहीं हमारा फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा या फिर हमारा एडमिशन तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा? तो इस चीज का जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा कि किस तरीके से चीजें आपके लिए सही होंगी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट की। फॉर एग्जांपल, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर आपका एससी एसटी हो, या फिर कोई और सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है, या इन केस अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, या फिर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप वही वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। या इन केस अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो आप जो है वो रिसिप्ट जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। रिसिप्ट आप अपलोड कर देंगे तो आपको जो है एडमिशन के टाइम पे एक ईमेल आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की तरफ से कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो उस टाइम जब आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा। और ये देखो, प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करता है और आपको जो है डेफिनेटली ईमेल आती है। और अगर आपके पास कई बार होता है बच्चों को नहीं जानकारी होती है कि टाइमली डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो उसमें आप जो है अपना अप्लाई करने वाला स्लिप अपलोड कर सकते हो, पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, और एडमिशन के टाइम पे ईमेल के थ्रू जो है आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तब तक तो बनकर आ जाएगा क्योंकि अभी एडमिशन होने में 1-1.5 महीने का समय है आपके पास, तब तक आ जाएगा और फिर आप अपना सबमिट कर सकते हो। एससी एसटी वालों के लिए सेम है, भले ही आपका पुराना सर्टिफिकेट है, 10 साल पुराना है, चल जाएगा। इनकेस अगर आपके पास नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप स्लिप की फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, या फिर किसी और सर्टिफिकेट का हो गया जो पीडब्ल्यूडी वाला हो गया या सिख माइनॉरिटी का हो गया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो स्लिप भी आप अपलोड कर सकते हो। अभी आप अगर बनकर आ जाएगा तो 10-15 दिन वेट कर लीजिए, अगर बनकर आ जाता है तो आप वही वाला अपलोड कर दीजिएगा। इनकेस नहीं बनकर आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो ये वाली चीज आप फॉलो कीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और देखो, प्लस 2 वालों के लिए भी सेम चीज है कि अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, मार्कशीट अपलोड कर दोगे जो डिजिटल मिली है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बाद में फाइनल सबमिट कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।